स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का न्यूमेरिकल्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का न्यूमेरिकल जो है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। मैंने इसमें 4 न्यूमेरिकल्स तैयार किए हैं प्राइमरीली। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का न्यूमेरिकल है ना, ये आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप थॉरली अंडरस्टैंड करोगे कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। उसके बाद आपको जो नेट बैलेंस कैलकुलेट करना है, राइट। ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, आउटफ्लोज, इनफ्लोज, सरप्लस, डेफिसिट, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, तभी आप राइट सोल्यूशन दे पाओगे, राइट। तो मैंने क्या बोला अभी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की होनी चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की होनी चाहिए, और अलग अलग अकाउंट्स में क्या रिस्क है और क्या रिलेशनशिप है। जब तक आप ये अंडरस्टैंड करोगे उसके बाद आपको न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पैसा चला गया, बाहर गया तो माइनस होगा, पैसा आ गया तो आपके पास इफ इट इज सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इफ इट इज डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, सो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली होगा, राइट। सो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको उसी के साथ अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से इज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कैलकुलेट करना है हमें। बैलेंस ऑफ ट्रेड 180 करोड़ दिया हुआ है एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स 280 करोड़ दिया हुआ है। सो मिसिंग इज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? जो हमने काम किया है, जो हमने बिजनेस किया है, इसका मतलब जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आई है उसमें से हमें इंपोर्ट्स की वैल्यू माइनस करनी है। यही हमारा फॉर्मूला है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। अब हमारे पास वैल्यूज किस किस की दी है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू दी हुई है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी है। हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, बैलेंस हमें वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू को हम राइट साइड पे ले आएंगे। सो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज इक्वल टू 280 माइनस 180। सो 100 करोड़ वुड बी दी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, राइट। अब अगर हम इसको यहां पुट करते हैं 280 माइनस 100, इट विल बी बैलेंस ऑफ ट्रेड विच इज 180 करोड़। सो हमारा आंसर परफेक्ट ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फाउंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, सो स्टेट ऑफ बैलेंस पे है, फाइंड द डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ इनविजिबल्स, राइट। अब इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट शोज सरप्लस ऑफ 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल अकाउंट क्या दिखा रहा है? सरप्लस दिखा रहा है 20,000 का। किस चीज का? बोरोइंग की है हमने, कहां से? बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो अकाउंट ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है? एक होती है विजिबल ट्रेड, एक होती है इनविजिबल ट्रेड। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि इनविजिबल ट्रेड कौन सी है। सो इनविजिबल ट्रेड बेसिकली होती है द डिफरेंस विच हैपन्स बिटवीन द इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इनविजिबल इंपोर्ट्स। सो इनविजिबल का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनटेंजिबल आइटम जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, गुड्स नहीं होते इसमें, राइट। सो विजिबल और इनविजिबल में सर्विसेज आर इनविजिबल्स, गुड्स आर विजिबल ट्रेड। हमने कहा ये डेफिसिट है इनविजिबल्स में। अब इनविजिबल्स में डेफिसिट है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है इनविजिबल के एंड एक्सपोर्ट्स कम है। सो स्ट्रेट है ये तो। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट शोज अ सरप्लस ऑफ 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आपने 20,000 बाहर से बोरो किया है, सो यानी कि आपके पास पैसा आया है, सो ये डेफिसिट है, राइट। 20,000 का डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमें बोला था कि बाकी सब बैलेंस्ड है, यानी कि जो हमने लास्ट में फॉर्मूला किया था ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड का? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस बैलेंस्ड। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस्ड है तो डेफिसिट क्या है? डेफिसिट वो बोरोइंग्स है जो हमने की हैं, राइट। सो इसीलिए डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ इनविजिबल वुड बी 20,000। okay, let's move to the next question. Now the next question says find the current account balance from the following. करंट अकाउंट का बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इतने हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 20 करोड़, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड 50 करोड़, ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री 5 करोड़। सबसे पहले करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या है? सो एक करंट अकाउंट बैलेंस होता है एक रिकॉर्ड कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का पूरी दुनिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक क्वार्टर का, हाफ ईयर का, या पूरे साल का, एक ईयर का। अब इसमें हम इंक्लूड क्या क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों इंक्लूड होगा। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी नेट इनकम हमें आती है विच इज़ रेगुलर इनकम। करंट ट्रांसफर्स जैसे फॉरेन एड, कोई रिमिटेंस, कोई ग्रांट्स आती हैं, राइट। सो ये करंट अकाउंट बैलेंस होता है। ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अगर डेफिसिट होता है ना, इसका मतलब होता है कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज डेफिसिट इन करंट अकाउंट बैलेंस, राइट। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत होता है। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, वो इंडिकेट क्या करता है? लो लेवल ऑफ नेशनल सेविंग्स दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। जिसकी हाई करंट अकाउंट होगा ना डेफिसिट्स, ये एट अ रिस्क ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी उनकी, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं करंट अकाउंट बैलेंस को? ये कैलकुलेट होता है एडिंग द वैल्यू ऑफ विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड टू द इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो विजिबल ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट बैलेंस। इसी को समझते हुए हमें आई थिंक वर्बली ही हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, राइट। सो करंट अकाउंट बैलेंस क्या कहता है? वो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, गुड्स का बैलेंस 50 करोड़, right? Then export of services 20 crore and transfer from one country to another country which is 5 crore. So 75 crore current account का balance है, okay? Next question. Find the balance on payments of account. Balance of payments account is the overall balance of payment balances. अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 400, इंपोर्ट्स 150, एक्सपोर्ट्स 450, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स 100 दी हुई है एंड बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड 200 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। और उसने बोला कि क्या ओवरऑल पेमेंट ऑफ बैलेंस कर भी रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट बैलेंस देखा था जिसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह आता रहता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है डिफरेंस किस चीज़ का? टोटल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। किस में? कैपिटल अकाउंट में। इसमें या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सो कैपिटल अकाउंट कहते किसको है? कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किसी भी इकोनॉमी में जब आती हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन वन कंट्री एंड द अदर कंट्री। अब बैलेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? द बैलेंस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल डेबिट्स को फ्रॉम टोटल क्रेडिट्स। तो सरप्लस अकर्स व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, डेफिसिट जब आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। तो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट बैलेंस इंडिकेट क्या करता है कि कंट्री जिसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैपन एक ओपन इकोनॉमी में होता है, तो दूसरा कंट्री विद लिटल इंटरनेशनल एक्टिविटी इन इट्स कैपिटल अकाउंट में हैव एन अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। उसकी कैपिटल मार्केट भी अंडर डेवलप हो सकती है। सो फाइनली अगर मैं कहूँ तो कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है? द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट शोज द टोटल क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स फॉर द कैपिटल ट्रांसफर्स, नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। सो सम ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस can also be shown as a balancing items, right? So balance on balance of payments account कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हुआ माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कह लो, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सो एक सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, करंट अकाउंट होता है वो रेकरिंग वाली ट्रांजेक्शंस, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, ये इन है, या आपने इंटरेस्ट दे दिया किसी को, ठीक है, और डिविडेंड दे दिया, दैट इज आउटफ्लो। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का मतलब है आपने एसेट खरीदा बाहर से, सो इंपोर्ट ऑफ एसेट हुआ यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, सेल ऑफ एसेट हुआ यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, राइट। सो ये डिफरेंस है करंट और कैपिटल अकाउंट में। अब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हमें दिया हुआ है 450, राइट। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स हमें दिया हुआ है 150, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांसफर्स 100, राइट। पैसा तो आया ना, तो प्लस 100 यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। देन इट इज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस माइनस 400, यानी कि आपने कुछ इंपोर्ट किया एसेट, सो इट इज 0, द टोटल बिकम 0। सो वो कह रहा है इज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस कर रहा है, बैलेंस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कितना है? 0, ओके।
सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स का बैलेंस इस केस में 0 है. सो यस, वी कैन से ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कर रहा है. अब बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड क्या होता है? एक्सप्लोर दी बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, राइट. सो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के न्यूमेरिकल्स. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स वंस अगेन. मैंने इसको पूरा डिटेल बनाने की कोशिश की है सो दैट आपको हर पॉइंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो. अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.